नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 29 अप्रैल 2022 न्याय के देवता, आयु के कारक, कर्म फल दाता सूर्य पुत्र शनिदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी वर्तमान मकर राशि से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो यदि अपनी कृपा आप पर बरसा दें तो रंक से राजा बनाने में देर नहीं करते। इसलिए जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण गोचर होता है शनिदेव का, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक, और अगर वक्री हो जाए तो 2.5 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लेते हैं। शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर 30 वर्षों के बाद हो रहा है, और इसलिए भी ये गोचर और महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी ग्रह जब उच्च की राशि या मूल त्रिकोण राशि में गोचर करता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। तो बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों पर शनिदेव के महापरिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले शनिदेव को समझना जरूरी होगा। शनिदेव का प्रभाव क्या होता है इसको समझना होगा, क्यों शनिदेव नाराज होते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे राशि परिवर्तन के बारे में, अंत में उपाय और सावधानियों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 2022 में शनिदेव का गोचर बड़ा ही अद्भुत और विचारणीय है, क्योंकि जहां शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं, वहीं वर्ष 2022 में एक ही वर्ष में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में पुनः राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे। एक ऐसा ग्रह जो अत्यंत मंद गति से गतिमान होता है, वही ग्रह अचानक से 2.5 माह के अंतराल में 2 बार राशि परिवर्तन करे तो इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा हम सभी के जीवन पर। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। एक आम धारणा है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं। सच तो ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फल दाता हैं और व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद साढ़े साती की स्थिति आती है, और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म उस व्यक्ति ने किया है उसी के अनुसार उसको फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव की स्थिति और इनकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि शनिदेव बहुत ही मंद गति से चलते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष का इनका गोचर होता है। इसलिए शनिदेव के शुभ या अशुभ परिणाम बहुत धीमी गति और देर से प्राप्त होते हैं। शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया की स्थिति आने पर कई तरह के दुखों और कष्टों को सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ शनिदेव के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और अकूत धन संपदा की प्राप्ति होती है। शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन राजाओं के समान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना रखते हैं, उन पर
शनिदेव की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है और वो जीवन में हर वो सुख प्राप्त करते हैं जो वो पाना चाहते हैं। वैसे तो सभी राशियों पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां विशेष प्रभावित होंगी जिनके जीवन में शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। साथ ही साथ शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है, जो मंगल का नक्षत्र है, और मंगल की नक्षत्र में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जिन जातकों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जिन जातकों पर शनिदेव की 7.5 या ढैया चल रही है वो भी विशेष प्रभावित होंगे। और साथ ही साथ शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण भाव के स्वामी हैं, दशम भाव और एकादश भाव, यानी कर्म भाव और लाभ भाव। तो शनिदेव पहले कर्म कराते हैं, पहले परिश्रम कराते हैं और फिर छप्पर फाड़ करके लाभ प्रदान करते हैं। शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। और शनिदेव की ये जो दृष्टियां हैं ये विच्छेदात्मक स्वरूप की होती हैं, खासकर रिश्तों को लेकर संबंधों को खराब कर देती हैं। हालांकि धन की दृष्टि से बहुत अधिक लाभ देने वाली भी होती हैं। तो अब बात करते हैं विभिन्न राशियों पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि शनिदेव के परम मित्र हैं। और शनिदेव वृषभ राशि के जातकों के लिए योग कारक होते हैं, क्योंकि एक तो शनिदेव भाग्य भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और धन के कारक शुक्र के परम मित्र हैं। साथ ही साथ एकादश भाव में देवगुरु का गोचर है, जो कि लाभ का भाव है, और देवगुरु और शनि में तात्कालिक मैत्री का संबंध है। और 12वें भाव में राहु भी बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं शनि के बारे में। शनिदेव आपको बहुत बड़ा धन का लाभ कराने वाले हैं, क्योंकि पहली बात तो आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि शनि के मित्र हैं। दूसरा, राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में राहु विदेश से बहुत बड़ा धन का लाभ कराते हैं और अचानक से भी लाभ कराते हैं। शुक्र का भी गोचर धन लाभ के भाव में है और शुक्र 24 मई के बाद 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो शुक्र आपको धन संपत्ति का लाभ करा देंगे। और तीसरी बात यह है कि शनिदेव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। कुंडली में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण तब होता है जब शनिदेव का गोचर केंद्र के भाव में हो और शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर करें। तो यहाँ पर देखिए, दशम भाव यानी कि कर्म भाव में शनिदेव का गोचर है और केंद्र के भाव में है, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। आप जो भी कार्य कर रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो, या आप कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाता है।
शश योग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाने वाला होता है। शश योग के बनने पर भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। माइंस, मिनरल, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन या फिर फार्मा कंपनीज से आप जुड़े हैं तो आपके लिए शनिदेव बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे। शनिदेव अष्टम भाव के कारक होते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप पुरातत्व, रिसर्च, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र इन सब से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी। सबसे बड़ी बात, शश राजयोग एक से अधिक व्यवसाय से धन दिलाने वाला होता है। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ रही है और राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 24 मई को शुक्र का भी गोचर 12वें भाव में होगा। तो शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, मित्र की दृष्टि मित्र पर पड़ेगी तो शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होगी। जब शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होगी तो आपको धन संपदा का लाभ होगा, क्योंकि शुक्र धन संपदा, ऐश्वर्य, सुख इन सब के कारक होते हैं। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं तो आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ होगा। विदेश में सेटल हो सकते हैं, विदेश में व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। हालांकि 12वें भाव में शुक्र का गोचर खर्चे में वृद्धि करेगा, लेकिन ये जो खर्चे होंगे ये आप अपनी सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे। महिला हैं अगर आप तो चूँकि धन भाव के स्वामी बुध हैं जो कि शुक्र के और शनि दोनों के मित्र हैं तो धन का संचय भी होगा। आप ऑर्नामेंट्स खरीद सकती हैं, ज्वेलरी खरीद सकती हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेस खरीद सकती हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, मेकअप के सामान हैं, सौंदर्य प्रसाधन हैं, इन सब पर आप धन खर्च करेंगे। साथ ही साथ 12वें भाव में राहु हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। तो ऐसे में आपके घर में मांगलिक आयोजन भी हो सकते हैं, धार्मिक आयोजन भी हो सकते हैं। धर्म कर्म पर आप पैसा खर्च करेंगे, दान पुण्य पर खर्च करेंगे और ये जो पैसा आप खर्च करेंगे वो आप अपने ऊपर खर्च करेंगे और अच्छे कार्यों के लिए खर्च करेंगे, क्योंकि शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और लग्न भाव में शुक्र आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देते हैं, व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देते हैं और आप अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार और अपने परिश्रम के बल पर कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। शनिदेव भाग्य भाव के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं और वो भी मूल त्रिकोण राशि में, तो कर्म क्षेत्र में बहुत बड़ी उछाल होगी। 29 अप्रैल के बाद बहुत सारे लोगों के प्रमोशंस हो सकते हैं, वेतन वृद्धि हो सकती है और चूंकि शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और चतुर्थ भाव मातृभूमि का भाव होता है तो शनि के प्रभाव से मातृभूमि से दूरी बनेगी, यानी परिवर्तन का योग बन रहा है तो ट्रांसफर्स भी होंगे, नई नौकरी मिल सकती है, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत से लोग जो नौकरी छोड़कर व्यापार करना चाहते हैं या नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, वे खास करके विदेश में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, उनको भी सफलता मिलेगी क्योंकि 12वें भाव में राहु का गोचर है, शनि का दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर 3 ग्रह 10वें, 12वें और 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और तीनों ही बहुत बलवान स्थिति में हैं। शनि कर्म भाव में और भाग्य भाव के स्वामी, देवगुरु लाभ के भाव में जो हर तरह का आपको लाभ प्रदान करेंगे और राहु और बाद में शुक्र का गोचर 12वें भाव में, तो बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है 29 अप्रैल के बाद। हालांकि शनि की दशम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो शनि के प्रभाव से थोड़ा सा दाम्पत्य सुखों में कमी आ सकती है, घर में थोड़ी बहुत तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, पार्टनर से भी कुछ मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा तनाव और चिंता की स्थिति बनेगी। लेकिन
चूँकि केतु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है और केतु आकस्मिकता के कारक हैं, तो कार्य क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़े परिवर्तन का योग बन रहा है और साथ ही साथ प्रबल धन लाभ का भी योग बन रहा है। हालांकि इस गोचर में चूंकि राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे आप हार्ट के प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो आप अपना थोड़ा ख्याल रखें। हालांकि देवगुरु 8वें भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे और किसी तरह की कोई समस्या होगी उससे आप बाहर निकल आएंगे। और छात्रों के लिए तो ये गोचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और देवगुरु का गोचर लाभ के भाव में है, तो हर तरह का आपको लाभ दिला देंगे। संतान का भी लाभ, शिक्षा का लाभ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता भी मिलेगी, विदेश जा कर के हायर एजुकेशन के लिए भी बेहतर योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर के 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक का गोचर काल आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इसका पूरा लाभ उठाएं। और अगर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर स्थिति में हैं, तो शनि का उपाय जरूर करें, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं जो कि शनि के मित्र हैं। तो शनि को अगर बल मिलेगा तो शुक्र को भी बल मिलेगा और फिर आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। इसलिए उपाय जरूर करें शनि का। बात करते हैं शनि के उपायों पर। शनिदेव के उपायों पर चर्चा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि शनिदेव किन बातों से नाराज होते हैं। शनिदेव को छल, कपट, फरेब, झूठ, लालच, बेईमानी और आलस्य ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी गरीब, लाचार व्यक्ति का, किसी दिव्यांग व्यक्ति का अपमान करते हैं, तो ये बात भी शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप ये सब कार्य नहीं करते हैं और किसी भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति की यथासंभव मदद करते हैं, तो शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। फिर भी अगर आपकी साढ़े साती की स्थिति चल रही है या ढैया की स्थिति चल रही है या शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और आपको कष्ट प्राप्त हो रहा हो, तो बहुत आसान से उपाय हैं। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें, नीले पुष्प चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे कि शनिदेव का पूजन करते समय सीधे शनिदेव के मूर्ति के दर्शन नहीं करना है, शनिदेव के चरणों की ओर आपको देखना है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, पूजा करें और 7 बार परिक्रमा करें। किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता दूर होती है। हर शनिवार प्रातःकाल स्नान करके तेल का दान करें। इसके लिए एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर तेल का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कर दें। और इसके बाद जो सबसे बड़ा महा उपाय है वो ये है बजरंग बली की उपासना। बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के पुष्प अर्पित करें और साथ ही साथ हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। अगर ये सब उपाय आप करते हैं तो आपको शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। नमस्कार।